बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ आलू मटर पुलाव की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें क्या चीज़ें डलती हैं, इसमें खुशबू कैसे पैदा की जाती है, ये तमाम चीज़ें मैं अपने मौजूद नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। आपका चैनल सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए एक से एक अच्छी डिश यानी रेसिपी लेकर आएँ। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चावल हैं। इन चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो कर पानी में रख लिया है 3 दफ़ा वॉश करके। इसके साथ ये मेरे पास आलू हैं। आलूओं को मैंने क्यूब काट कर इसको भी पानी में भिगो कर रख दिया। और ये मटर हैं, ये भी तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में आपने आधा कप के बराबर ऑयल डाल लेना है और इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर ये स्लाइस कटे हुए प्याज आधा कप के बराबर डाल लेने हैं। और इन प्याज को आपने इतनी देर तक सोते करना है ताकि ये लाइट से ब्राउन हो जाएं। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाएं तो इनमें से थोड़ा सा प्याज आपने ब्राउन किया हुआ निकाल लेना है। तो प्याज निकालने के बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 खाने की चम्मच के बराबर इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद ये मसाले हैं मेरे पास बादियान के फूल, ये काली मिर्चें हैं, ये लौंग है, ये ज़ीरा है। इसके साथ ये काली मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, ये जवतरी है, ये दालचीनी है, ये तेज़ पत्ता है। और इन तमाम चीज़ों को मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल दूँगा। ये तमाम चीज़ें इस तरह मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसको थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद इसको लाइट ब्राउन होने के बाद आपने इसके अंदर आधा किलो के बराबर क्यूब कटे हुए आलू जो हैं वो डाल लेने हैं। तो आलू को आपने थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ये 1.5 कप के बराबर मेरे पास मटर थे, ये डाल देने हैं। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर चॉप किए हुए टमाटर डाल देने और इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 1 खाने की चम्मच के बराबर जो है वो नमक डाल देना है। नमक डालने से ये होगा कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने पहले नमक डाल दिया है। इसके बाद मैं इसको स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर ये धड़ा मिर्च कुटी डाल दूँगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ये पानी जो है तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी मैं इसके अंदर डालूँगा। मैंने इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली। 3 गिलास मतलब 3 पाव के बराबर पानी है। तो ये आधा किलो के बराबर मेरे पास चावल थे। तो जब आप इसमें पानी डाल लें तो आपने इसको कवर कर लेना है और इसको जोश दिलाना है आपने, यानी सही गर्म करना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने इसका कवर उठाकर आपने इसके अंदर जो है ये आधा किलो के बराबर चावल हैं डबल स्टीम कायनात वाले, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर जो है इमली का पानी वो डालना है। ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर ये इमली का पानी है। आपने ये इसके अंदर डालकर ये काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये पुलाव मसाला, ये मेरा होममेड बना हुआ है, 2 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको कवर कर लेना है और इतनी देर तक कवर करना है ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखें पानी इसका ड्राई होना शुरू हो चुका है, यानी खुशक होना शुरू हो चुका है पुलाव का। तो अब मैं इसको जो है पुलाव को दम लगाऊंगा। दम आपने, मेरे पास बटर पेपर था, ये बटर पेपर लेकर मैं इसको दम लगा लूँगा इन चावलों को, ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले और चावल अच्छे से कुक हो जाएं। तो इस तरह आपने बटर पेपर लगा लेना है। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको दम देना है लो मीडियम हीट पर। तो 20 से 25 मिनट के बाद आप ये देखें माशाल्लाह ये बटर पेपर उतार कर मैं इन चावलों को चेक कर लूँगा और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये चावल बने हैं। तो मैं इन चावलों की अब प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो जो ब्राउन प्याज मैंने निकाला था वो इन चावलों के ऊपर मैंने डाल दिया है प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब कामयाब नासिर।